हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रिप्टो चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 95% कॉइन्स जो है मार्केट के अंदर वो होने वाले हैं 5 साल के अंदर डेड। और आप में से कई सारे लोग ऐसे कॉइन्स को आप होल्ड करके रखे होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में 5 साल के अंदर डेड होने वाले हैं। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैं पूरा रीज़न आपको देने वाला हूँ, पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। और आपका नज़रिया यहाँ पे चेंज होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद कि क्यों मैं ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, क्यों मैं ये टॉपिक लेके आया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्रिप्टो के अंदर। मैंने एक ट्वीट भी डाला था यहाँ पे कि हार्ड ट्रूथ है क्रिप्टो का कि 95% जो कॉइन्स है आज की डेट में वो 5 साल के अंदर यहाँ पे डेड होने वाले हैं। तो इस वीडियो का लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी कॉइन को होल्ड कर रहे हो या कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। और इन टॉपिक्स को लेके आने का पूरा मतलब यही है कि कम्युनिटी को सपोर्ट करना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे कॉइन यहाँ पे बनता है, रोड मैप्स क्या होते हैं, टीम कैसे आती है, फिर यहाँ पे कैसे इसका प्रमोशन किया जाता है, कैसे यहाँ पे मार्केट में आता है ये कॉइन, जो भी कॉइन्स अगर लॉन्च होते हैं वो कैसे आते हैं और कैसे फिर इनका डेथ फेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो रहते हैं इन कॉइन के अंदर वो यहाँ पे पैसा डुबा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि कॉइन बनता कैसे है, मार्केट में कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं बीएनबी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठेगा, देखो आपके दिमाग में कि सबसे पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि जो कॉइन आ रहा है उसका यूज केस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीएनबी के बारे में बात करते हैं। तो बीएनबी जो कॉइन है मेनली बनाया गया था, अगर आप नीचे भी आओगे तो इसका यहाँ पे अबाउट अस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अबाउट अस में यहाँ पे पता चल जाएगा कि बीएनबी जो कॉइन है वो बना क्यों है। ठीक है, और मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन से बेस्ट कॉइन है आने वाले टाइम के अंदर, आप कैसे उनको यहाँ पे पता कर सकते हो कि कौन से ऐसे बेस्ट कॉइन है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि ये बीएनबी कॉइन लॉन्च क्यों हुआ, क्या ये यूज करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बीएनबी कॉइन का सबसे मेन जो पर्पस ये है कि बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसके अंदर जो फीस जो जाती है उसको, ट्रेडिंग फीस को यहाँ पे कम करना, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं बाइनेंस के अंदर उनमें आपकी कम से कम यहाँ पे फीस लगना। ठीक है, तो ये एक मेन यहाँ पे यूज केस है बीएनबी कॉइन का। प्लस इनकी चेन भी है, बाइनेंस स्मार्ट चेन करके है, तो वो भी यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि ये जो कॉइन है क्या एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी से अटैच्ड है या फिर नहीं है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी से मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बाइनेंस एक्सचेंज ले लेता हूँ तो बाइनेंस एक्सचेंज से ये कॉइन यहाँ पे लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बाइनेंस एक्सचेंज या फिर जो सीजी है हमारे वो यहाँ पे कंपनी छोड़ के जाते हैं या फिर बाइनेंस एक्सचेंज हैक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इस कॉइन का क्या होगा। तो डेफिनेटली ये जो कॉइन है ये डाउन जाएगा। और डाउन जाने का मतलब यही है कि ये जो कॉइन है लिंक्ड हो रखा है एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी से। इवन दो इस कॉइन के ऊपर काफ़ी सारे इकोसिस्टम है, काफ़ी सारे डैप्स बने हुए हैं, पैनकेक स्वैप है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन इस कॉइन को माना ऐसा जाता है, इस कॉइन को प्रोडक्ट मतलब मार्केट ऐसे किया जाता है कि बाइनेंस का खुद का कॉइन है और लिंक्ड है बाइनेंस एक्सचेंज से। अभी बाइनेंस को कोई चीज़ होती है तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगी बीएनबी को और आपका पैसा यहाँ पे डूबने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं वजीरेक्स कॉइन के बारे में। वजीरेक्स कॉइन का जो टोकन है लिंक्ड है आपका वजीरेक्स एक्सचेंज से, राइट। तो यहाँ पे मैं वजीरेक्स का यहाँ पे प्राइस आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये वजीरेक्स एक्सचेंज कल को यहाँ पे डाउन हो जाती है या फिर कोई यहाँ पे ईडी की कोई चीज़ होती है या फिर इंडियन गवर्नमेंट इसे बैन लगा देती है तो इस कॉइन का क्या होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। आप देख सकते हो प्राइस कॉन्टिन्यूसली जो वजीरेक्स प्राइस है वो कॉन्टिन्यूसली गिरता आया है। कहाँ, जहाँ पे $400 यहाँ पे चला गया था, आज की रेट में सिर्फ 8 से 9 रुपये यहाँ पे वजीरेक्स का प्राइस चल रहा है। कितने लोगों ने यहाँ पे टॉप में बाय किया होगा, $200-300 पे बाय किया होगा, लेकिन आपका कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी का कंट्रोल है। अगर वजीरेक्स के ऊपर कुछ होता है, इनके सीईओ कहीं चले जाते हैं या फिर कुछ भी होता है तो अल्टीमेटली जो कॉइन है वो यहाँ पे डाउन जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है जब भी आप कोई भी कॉइन यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले होते हो कि क्या उसकी जो कम्युनिटी है वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। देखो क्रिप्टो बनी ही क्यों है, पहले ये समझो। पहले क्रिप्टो इसलिए बनी है कि यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे मनी को ट्रांसफर कर पाएं। अगर हम सेंट्रलाइज वे में ही चीज़ें करते रहेंगे तो इसको हम डिसेंट्रलाइज टोकन नहीं बोलेंगे। तो आपका ये काम है कि डिसेंट्रलाइज टोकन्स को यहाँ पे अपने स्टैक में रखना, अपने पोर्टफोलियो में रखना। और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा ऐसे कॉइन्स का। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये जो प्रोडक्ट है इससे जो लिंक्ड है अगर उसको कुछ होता है तो ये कॉइन जो है क्या डाउन जाएगा या नहीं जाएगा, ये मेरे को सवाल पूछना है और तब आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ कई लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो वजीरेक्स टोकन के अंदर है, कई लोगों का शीबा के अंदर है, कई लोगों का इसके ऊपर है, कई लोगों का इसके ऊपर है। तो ये चीज़ें जो है आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। और दैट कम्स टू अनदर पॉइंट कि ऐसा कौन से कॉइन्स हैं, हमें ये बताओ कि जो हमारे डिसेंट्रलाइज कॉइन्स हैं जिनका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉइन आता है मेरे दिमाग में आता है बिटकॉइन। ठीक है, अभी बिटकॉइन में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो उसका हमें ये भी नहीं पता कि फाउंडर कौन है, किसने उसको बनाया है, किसने उसको होल्ड कर रखा है, किसने क्या कर रखा है, हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। हमें पता है कम्युनिटी है, कंसेंसस मैकेनिज्म है बिटकॉइन के अंदर, इसकी माइनिंग होती है, इसका प्रूफ है, ब्लॉकचेन में सारा प्रूफ आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें आइडेंटिटी नहीं पता। और यही वे है, अगर आप आइडेंटिटी जान लोगे बिटकॉइन की, लेट सपोज सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी पता चल गई कि ये है, तो क्या अगर सतोशी नाकामोटो कल को यहाँ पे गायब हो जाते हैं, कल को मर जाते हैं सतोशी नाकामोटो, तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा ना, डेफिनेटली जाएगा। तो यही क्वेश्चन आप पूछो कि कोई भी कॉइन रहता है क्या वो एक फेस वैल्यू से जुड़ा हुआ है या फिर कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है, अगर वो डाउन जाती है तो कॉइन का प्राइस कहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है और अपना पोर्टफोलियो उन्हीं चीज़ों में यहाँ पे लगाना है, डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे आपको लगाना है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इथेरियम का। अगर आप इथेरियम के बारे में बात करते हो तो कई लोग बोलते हैं यार विटालिक तो उसके को फाउंडर है, विटालिक कोई मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे कॉइन का प्राइस बढ़ता है। दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप
आप विटालिक से पूछोगे तो विटालिक कभी भी नहीं बनना चाहते। विटालिक ये मानते हैं कि मैं डिसेंट्रलाइज बनना चाहता हूँ, मैं कभी भी फेमस नहीं होना चाहते विटालिक। ठीक है, विटालिक ये चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज वे में ये काम करे, हर एक इसका होल्डर हो, इसकी कम्युनिटी अलग अलग काम करे। अगर कोई एक कम्युनिटी भी इसकी डाउन जाती है, जैसे इथेरियम के ऊपर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर इथेरियम के ऊपर एनएफटी काम नहीं कर रही, इथेरियम के ऊपर कोई ऐसा एक डैप काम नहीं कर रहा, यूनिस्वैप काम नहीं कर रहा जो इथेरियम के ऊपर बना हुआ है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उससे ओवरऑल जो है इथेरियम के प्राइस के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कल को विटालिक ब्यूटेन कुछ ऐसा यहाँ पे बोल देते हैं तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, इसकी जो है प्रूफ ऑफ स्टेक यहाँ पे चल रहा है और इसकी जो कम्युनिटी है फैली हुई है, अलग अलग स्टेकर्स हैं इसके। तो ऐसे करके ये कम्युनिटी काम करती है, ऐसे करके कॉइन्स काम करते हैं और ऐसे कॉइन्स को ही आपको यहाँ पे पकड़ना है लॉन्ग टर्म के लिए। विद इन 5 साल के अंदर आपको सामने पता चल जाएगा कि कौन से कॉइन्स यहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी जो है एक कंपनी यहाँ पे चलाती है और हमने देखा था कि एक्सआरपी का जब भी लॉस हुआ था तो एक्सआरपी का जो प्राइस था बहुत गंदा यहाँ पे गिरा था। ठीक है, तो ये जो एक्सआरपी है एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी से यहाँ पे लिंक्ड है। एक्सआरपी कंपनी का कुछ भी होगा, ये चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे एक्सआरपी के प्राइस को पड़ने वाला है। तो ऐसे कॉइन्स को यहाँ पे आपको होल्ड करना है, ऐसे कॉइन्स को आपको समझना है जो डिसेंट्रलाइज है सबसे पहला, जिसका कोई फेस वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कम्युनिटी हमें नहीं पता कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रूफ है, प्रूफ ऑफ स्टेक काम कर रहा है, हर चीज़ यहाँ पे प्रूफ है, लेकिन एक्जैक्ट चीज़ें नहीं पता हमें। ठीक है, और ऐसे कॉइन से आपको बचना है जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी से यहाँ पे लिंक्ड है, जैसे वजीरेक्स हो गया या फिर कोई और एक्सचेंज हो गया। अगर वो अपना कोई कॉइन लेके आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। कम्युनिटी का जो इकोसिस्टम रहता है, कम्युनिटी का इकोसिस्टम यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिटी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे चलनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछने हैं। तो नाउ आप समझ गए हो कि कैसे चीज़ें काम करती है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज वे में क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, और इन चीज़ों को यहाँ पे बोलते हैं डाओ। और डाओ काफ़ी फेमस है ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, और आपको समझना पड़ेगा कि डाओ यहाँ पे ऑपरेट कैसे करते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यही कॉइन जो है लॉन्ग टर्म में आपको लेके जाएंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि इसकी टीम कौन है, अगर आपको पता चल गया कि एक सेंट्रलाइज ये है, किसी एक बंदे ने बनाया, तो उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, एफटीएक्स का एग्जांपल ले लो, लूना का एग्जांपल ले लो। एफटीएक्स में क्या हुआ? एफटीएक्स में क्या हुआ? एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, एफटीएक्स एक्सचेंज थी, एफटीएक्स एक्सचेंज डाउन हुई, सैम जो है अरेस्ट हो गए, कॉइन अल्टीमेटली डाउन हो गया, हमारे पैसे जो है डूब गए। लूना का एग्जांपल ले लो, लूना के जो फाउंडर थे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रखा था पूरा कॉइन। जैसे जैसे चीज़ें हुई लूना के अंदर, जो चीज़ें सामने आई, तब हमें पता चला कि यार कम्युनिटीज़ की जो है पूरी बनाई हुई है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली। तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उसको समझो और फिर यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करो, एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। देखो डाओ के अंदर मैं आपको कई सारे और भी यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपके पास यूनिस्वैप मिल जाएगा। ठीक है, यूनिस्वैप जो है मल्टीपल चीज़ें इसको यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉग है, टोटल वैल्यू लॉक्ड है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, यूनिस्वैप हो गया, फिर अलग अलग कॉइन्स हैं जैसे आए हैं, जैसे लीडो फाइनेंस करके है, ठीक है, हावे करके है। तो ऐसे करके जो एक्सचेंजेस जो है, एक्सचेंजेस के कॉइन नहीं है ये डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के ये आपके कॉइन्स है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको समझ के रहना है। बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन तो मेन है ही, बिटकॉइन के अंदर कोई यहाँ पे कम्युनिटी नहीं है, किसी का फाउंडर नहीं है, कोई नहीं पता। इसकी डेवलपमेंट होती है लेकिन प्रपोजल लाके यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसके यहाँ पे माइनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिटकॉइन के माइनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज उसके ऊपर पावर नहीं जाती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है और यही वीडियो का यहाँ पे मैसेज है कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक सेंट्रलाइज कॉइन कौन सा है, एक डिसेंट्रलाइज कॉइन कौन सा है, सही फर्क आपको पता होना चाहिए, और तब जाके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तब जाके यहाँ पे आप अपने जो पैसे हैं उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आपको समझ में आती है वीडियो तो आप इससे एक नॉलेज ले सकते हो। या आपको मेरे को बताना था कि क्या होता है डिसेंट्रलाइज कॉइन के और सेंट्रलाइज कॉइन का डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। वजीरेक्स का जैसे है, निशल जी ने यहाँ पे जो है वजीरेक्स एक्सचेंज जो है यहाँ पे छोड़ दी, आप देख सकते हो। उसके बाद जो कॉइन है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं है कि डेड वापस ये रिकवर करेगा, और जितने लोगों का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है वो उम्मीद ही नहीं है अब जाके कि रिकवर होगा भी, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं, और गलत चीज़ों को यहाँ पे आपको रेस करना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों को रेस नहीं करोगे ये चीज़ें चलती रहेंगी और लोगों का पैसा यहाँ पे जाता रहेगा, और बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ से पैसा आपका निकालती रहेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अवेयर होना है, आपको यहाँ पे अलर्ट होना है, जो आपका पैसा लगा रहे हो वो मेहनत का पैसा है। तो ये सारा वीडियो थी, ये आपको बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर ये चीज़ समझ में आई हो, तो आप मेक श्योर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्रिप्टो कोच को, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए सामने लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।